यहाँ आज बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं कि जिन्होंने कुंडलिनी का जागरण और उसकी विशेषताओं से पूर्णतः अपने जीवन को प्रफुल्लित किया हो, और आप लोग सभी इस प्रकार इस चीज को पा सकते। आप में कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। ये शक्ति आप सबके अंदर है। आपने कुछ भी किया हो, आपने कोई भी गलत काम किया हो, आप परमात्मा के विरोध में भी खड़े हो, चाहे जो भी किया हो, ये कुंडलिनी तो अपनी जगह बैठी हुई है। और जब कोई उसको जगाने वाला आएगा तो वो जग जाएगी। और ये जो बाह्य की चीजें हैं, इसको प्रवृत्ति कहते हैं, ये जो आपके अंदर षड रिपु हैं, ये एकदम झड़ जाएंगे। जब आप देखते हैं कोई बीज आप माँ के उदर में डालते हैं तो अपने आप प्रस्फुटित होता है। बीज में तो कुछ नहीं दिखाई देता, पर जब वो माँ के पेट में जाता है तो वो अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है। इतना ही नहीं, पर उसके अंग प्रत्यंग में जीवन आ जाता है। उसी प्रकार कुंडलिनी के जागरण से आप जागरूक हो जाते हैं, और आपके अंदर की जो वृत्तियां हैं, जो नाशकारी हैं, जो गलत है, वो अपने आप झड़ जाती हैं। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है, किंतु ऐसे बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ये घोर कलयुग है। ये घोर कलयुग है, और इसके प्रताप से न जाने कितने लोग झुलस गए। और अब इसी कलयुग में ये कार्य होने वाला है, और इसी कलयुग में आप इसे प्राप्त करने वाले हैं, और उस परम तत्व को आप प्राप्त करने वाले हैं जो आपके अंदर आत्मा स्वरूप विराजित है। उसके प्रकाश में आप अपने को जानेंगे। आप जानेंगे कि आपके अंदर से कौन से दोष गिर गए, और अब आप शुद्ध चित्त वाले आत्मा स्वरूप हो गए। इसको जब आप जान लेंगे कि आपकी ये स्थिति है और यही सच्चाई है, तो जितनी झूठी बातें हैं आप छोड़ देंगे। उससे क्या फायदा? किसी भी झूठी बात को साथ लेकर के आप कहाँ जा सकते हैं? पर तब तक झूठ नहीं दिखाई देता जब तक आपकी आत्मा जागृत नहीं होती। आत्मा के प्रकाश में ही आप उस झूठ को समझ सकते हैं जो आपको हर तरह से भुलावे में रखता है। और इस भुलावे में हर तरह के लोग घूम रहे हैं। आप दुनिया की तरफ नजर करें, किसी भी धर्म का नाम लेकर के आज लड़ रहे हैं। अरे भाई, जब धर्म है, जब एक ही परमात्मा है, तो लड़ क्यों रहे हो? पर इस तरह के भुलावे तैयार हो जाते हैं, दिमागी जमा खर्च ऐसा बन जाता है, और उसको लोग अपना लेते हैं। उसका कारण यही है कि उनकी समझ में अभी प्रकाश नहीं। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो आपका संबंध उस परम चैतन्य की शक्ति से हो जाता है, और ये संबंध बड़ा माना हुआ। आइंस्टीन जैसे इतने बड़े साइंटिस्ट ने ये कहा है कि जब आपका संबंध टॉर्शन एरिया उसको कहते होता है, तो अकस्मात ऐसी चीजें होती हैं, इस तरह से आप शांत चित्त हो जाते हैं कि उस शांत चित्त में न जाने कितनी उपलब्धियां होती हैं, और कितने तरह के नए नए आपको प्रयोग मिलते हैं, और नई नई उपलब्धियां होती हैं। ये सारी चीजें होते हुए भी जब लोग बार बार जग कर सो जाते हैं और सोकर फिर जगते हैं, ऐसी भी दशा चलती है। ऐसे लोग नहीं होते कि जो एक बार पार हो गए सो, उसके बाद उनकी गहनता कितनी है इस पर निर्भर है। अगर आप गहन हैं तो ये चीज आपके अंदर जब जागृत होती है तो उसका बड़ा गहन अनुभव होता है। आप एकदम निर्विचारिता में चले जाते हैं।
आज ही मैं बता रही थी कि मनुष्य विचार क्यों करता है, हर समय हर एक चीज पे देखना और उस पे विचार करना। कोई चीज है, जैसे ये अब कारपेट है, ये कहाँ से आई होगी, कितने की होगी, क्या होगा, दुनिया भर की झंझटें इसके लिए होगी। बजाय इसके को इतना सुंदर है, इसका सौंदर्य, उसका आनंद ले, मनुष्य सोचते रहता है। और इस तरह के सोच विचार से मनुष्य कभी कभी पगला भी जाता। तो किसी भी चीज की ओर देखकर उस पर प्रक्रिया करना, रिएक्ट करना, इससे बढ़ के और कोई गलती नहीं है। क्योंकि जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं किसी चीज पर, तो वो आप अपने अहंकार के कारण या आपके अंदर जो सुप्त चेतन है, जिसे कि कंडीशनिंग कहते हैं, उसके कारण कर रहे हैं। आप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप उसे पूरी तरह से देख रहे हैं। वो साक्षी स्वरूपत्व आपने, उस चीज को आप पूरी तरह से देखें। अगर आप पूरी तरह से उसे देख सकते हैं तो उस चीज का आनंद आपके अंदर पूरी तरह से समा जाए। सबसे तो बड़ी बात यह है कि इस दशा में आने की बात बहुतों ने कही, मैं कह रही हूँ ऐसी बात नहीं, पर वो बहुत से लोग समझ नहीं पाए होंगे, या उस वक्त ये भी सोचा होगा कि ये कैसे हो सकता, हम तो एक मानव हैं, ये कैसे हो सकता। कुंडलिनी के जागरण से सब हो सकता है। और जब कुंडलिनी आप सबके अंदर वास्तव किए हुए हैं, जब वो स्थित है वहां, तो सिर्फ उसके जागरण की बात है। ये आपका धरोहर, ये आपकी अपनी चीज है, जिसे आपने खरीदी नहीं, उसके लिए कोई पैसा नहीं दिया, उसके लिए किसी भी तरह की याचना नहीं की, वो अंदर है, वो स्थित है। सिर्फ उसकी जागृति होने का विचार होना चाहिए। अब ये कुंडलिनी शक्ति जो है, ये आपकी बड़ी शुद्ध इच्छा है। शुद्ध इच्छा हमारे यहाँ कोई है नहीं। जैसे कोई साहब वो कहेंगे, साहब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक मोटर आ जाए। अच्छा भाई, आ गई मोटर, तो उसका आनंद ही नहीं उठाया, फिर लगे दूसरा कोई ढूंढने, फिर वो चीज हो गई तो फिर लगी तीसरी चीज। तो इसका मतलब आपकी जो इच्छाएं शुद्ध नहीं थी। अगर वो शुद्ध इच्छा होती तो आप तृप्त हो जाते। ये कुंडलिनी शक्ति आपकी शुद्ध इच्छा है और ये परमेश्वरी इच्छा है। ये जब आपके अंदर जागृत हो जाती है तो आप तृप्त हो जाते हैं। तृप्त हो जाते माने आप सोचते हैं कि ये जो मेरा मन ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए करता था, उसके जगह अब मैं ऐसी सुंदर बाग में आ गया हूं जहां सुगंध ही सुगंध, आनंद ही आनंद, शांति ही शांति और प्रेम ही प्रेम बसा। ये जब स्थिति आपकी आ जाती तो फिर आप मुड़ के नहीं देखते उधर जो गलत चीज है। अधिकतर होते हैं ऐसे भी लोग, तो भी कुछ फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। पर सहयोग में जिसने एक बार इसे प्राप्त किया, वो इतनी महत्वपूर्ण चीज है और इतने सहज में होती है। उसके लिए कुछ करना नहीं, उसके लिए आपको पैसा देना नहीं, कोई चीज नहीं, प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं। सिर्फ आपके अंदर शुद्ध इच्छा होनी चाहिए कि मैं अपने आत्मा को प्राप्त करूं। इस शुद्ध इच्छा से ही आप उसे प्राप्त करें। सिर्फ मन में यही एक इच्छा रखें कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो जाए। ये इच्छा ही इतनी प्रबल है कि उससे अनेक लोग, अनेक देशों में मैंने देखा कि एकदम से पार हो गए। जैसे एक देश है बेनिन, वहां पर पहले वो मुसलमान लोग थे और वो फ्रेंच लोगों से इतने घबरा गए थे कि उन्होंने मुसलमान धर्म ले लिया। वो मुसलमान धर्म लेने के बाद वो संतुष्ट नहीं थे, उससे भी परेशान, उससे भी झगड़े, ये वो। पर जब उनको सहयोग मिल गया तो सब छोड़ छाड़ के अब मजे में। आपको आश्चर्य होगा कि आज वहां भी 14,000 सहयोगी हैं, वो सब मुसलमान। ये तो मैं मुसलमान उनको मानती हूँ
कि जिनके हाथ में चैतन्य है, जिनके हाथ बोलेंगे, आज क़यामत का ज़माना है, अगर आपके हाथ बोल सकते हैं तभी आप मुसलमान हैं, नहीं तो है नहीं। मुसलमान का मतलब है समर्पण, और जब तक आपके हाथ नहीं बोलते आप क्या समर्पण करेंगे। इस तरह से गलतफहमी में पड़े हुए लोग न जाने क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। इसके लिए ये नहीं है कि आप अगर किसी वेद शास्त्र पढ़े हुए हैं या आप बड़े तीर्थ यात्रा करते हैं और आप दुनिया भर के ब्राह्मणों को और कहना चाहिए कि आज हमारे पड़ोस में एक बड़े जोरों में मंत्र बोलने लगे, ऐसे लोगों को आप प्रोत्साहित करते हैं और उनकी मदद करते हैं और उनको पैसा देते हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सब बेकार की बातें, बेवकूफ़ी की बातें। समझदारी क्या है कि आपको क्या मिला, आपने सब दिया, आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको क्या मिला, क्या आपको अपना आत्म साक्षात्कार मिला है। आत्म साक्षात्कार के बाद ही आप जानेंगे कि आप क्या है और क्या आपकी शक्तियां और क्या कर सकते हैं आप कितने समर्थ हैं। जब तक आपका अर्थ ही नहीं मिलता आप समर्थ कैसे होंगे। इस समर्थता में आप अनेक कार्य कर सकते हैं। मैं तो इतने आश्चर्य में हूँ कि परदेश में जब मैं रहती हूँ तो ये परदेशी, इन्होंने तो कभी कुंडलिनी का नाम भी नहीं सुना, पर जब से पार हो गए तो न जाने क्या क्या चमत्कार कर रहे हैं दुनिया भर की चीज़ों में। और जब ये मुझे बताते हैं तो मैं सोचती हूँ कि ये चमत्कार का भंडारा जो है ये कैसे एकदम से खुल गया, ये लोग इसे कैसे प्राप्त हुए। सब तरह से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आपकी पूर्णतया प्रगति हो जाती है और आप इसे आत्मसात कर लेते हैं। इतनी सुंदर चीज़ है कि अपने आत्मा को आप जाने। आप ही के अंदर ये हीरा है, आप ही के अंदर ये ज्ञान, आप ही के अंदर सब कुछ है। सिर्फ उसका मार्ग जो है सिर्फ कुंडलिनी जागरण है और कोई। ये मैं आपसे इसलिए बताना चाहती हूँ कि बहुत बार मुझे लोग प्रश्न पूछते हैं कि कुंडलिनी से और कोई मार्ग है। मैंने कहा और कोई मार्ग नहीं। सच बात तो ये, उसमें मेरा लेना देना कोई नहीं, लेकिन आपको तो जो सच है वही बताना है कि कुंडलिनी के जागरण के सिवाय आपके पास और कोई मार्ग नहीं है जिससे आप अपने को भी जाने और दुनिया को भी जाने। सारे दुनिया भर के धंधे छोड़ करके सीधे अपने अंदर बसी हुई इस महान शक्ति का उद्घाटन करना ही आपका परम कर्तव्य। आज आप लोगों को यहाँ देख करके इतने बड़ी तादाद में मेरा हृदय भरा था। एक ज़माना था कि मैं दिल्ली को बिल्ली कहती थी, यहाँ तो किसी की खोपड़ी में जो घुसेगा नहीं। वो आज मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने इसे आत्मसात किया और अपनाया, और सब तरह का लाभ ही लाभ है, हर तरह का लाभ इसमें है। और अगर महालक्ष्मी की कृपा हो जाए तो अपना देश भी एक बड़ा सुरम्य और बहुत वैभवशाली देश हो सकता है। इसलिए हमको सबको सामाजिक रूप से इसे फैलाना चाहिए और इस सामाजिक रूप में हर तरह का पहलू हमें पहचानना। जहाँ जहाँ लोगों को तकलीफ है, मैंने कम से कम ऐसे 16 प्रोजेक्ट बनाए जिसमें औरतों को मदद करना, बच्चों को मदद करना, बीमारों को मदद करना, बूढ़ों को मदद करना, खेतीहर लोगों को मदद करना आदि अनेक से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं कि जिसमें सहयोग कार्यशील है। और इस कार्य को करते हैं वो समझते हैं कि ये हमारे अंदर इतनी शक्ति कैसे है। हम रोगों को ठीक करते हैं, पागलों को ठीक करते हैं और सबको व्यसन से छुड़ाते हैं। ये सब शक्तियाँ हमारे अंदर कैसे है। ये शक्ति आपके अंदर आने का एकमेव साधन है, वो है कुंडलिनी का जागरण, और उसको जागरूक रखना चाहिए। इधर उधर भटकने वाले लोगों को
ये ठीक है कि वो एक जगह जरा रुक जाएं और देखें कि आप हैं कौन, आप कितनी महान वस्तु, आप में कितना सामर्थ्य और उसे आप किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते। मुझे पूर्ण आशा है कि अगले वक्त मैं जब आऊँ तो इससे भी दूने लोग यहाँ रहेंगे। इतना ही नहीं, वो लोग कार्यान्वित सहयोग में उसको पा करके आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं, हिमालय पर जाने की जरूरत नहीं, यही समाज में रह करके सहयोग को फैलाना है और इस तरह से विश्व में एक विशेष सहज समाज बनाना है। और इस सहज समाज में वही करना चाहिए कि जो सारे संसार का उद्धार कर सकता है और जितनी इसकी त्रुटियां हैं उनको बिल्कुल पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। ये कार्य आप लोग सब कर सकते हैं और इसलिए मैं आपसे बार बार यही कहूँगी कि अपनी जागृति करते रहें, मनन करें, मनन से जागृति बनी रहेगी और जो दोष हैं वो धीरे धीरे बिल्कुल निकल जाएंगे। इससे आप एक सुंदर स्वरूप, बहुत ही बढ़िया एक व्यक्ति हो जाएगा। ऐसे अगर व्यक्ति समाज में हो जाए तो ये दुनिया भर की जो आफतें मची हुई हैं, दुनिया में मारा मारी और किस तरह के घोर अत्याचार हो रहे हैं, ये सब रुक जाए, क्योंकि आप एक सुंदर मानव प्रकृति बन जाएंगे और ये सब चीज़ों से आप दूर रह करके भी इन पर अपना प्रकाश डाल सकते हैं और सब ठीक कर सकते हैं। आज के इस वातावरण में मनुष्य घबरा जा सकता है कि हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है। इन सब का एक ये सोचना चाहिए कि एक दिन आता है कि सब चीज़ सामने आकर खड़ी हो जाती है और इतने दिन से चलने वाली ये चीज़ आज एकदम से उद्घटित हो जाए। इसका कारण क्या कि सब लोगों ने अभी तक आत्मा को वर्ण नहीं। अगर आत्मा को आप अपना लें तो इस तरह की न गलतियां होंगी न ऐसी चीज आगे चले। तो अब ऐसी रुकावट आ गई है, इंसान हठात खड़ा हो गया और सोचता है ये है क्या, ये है यही कि आप भटक गए और कुछ लोग तो खाई में गिर गए भटक कर। यही चीजें हैं, इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इतने सालों से अपने देश में जो महापाप चल रहा था वो आज उद्भव हुआ, सामने आके खड़ा हो गया, छोटे से प्रमाण हो गया। इससे जागरूक होने की जरूरत है कि कहीं हम भी इस भटकावे में तो चल नहीं रहे, हम भी इस तरह लुढ़क तो नहीं रहे कि जहां हमें नहीं जाना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि आजकल हिंदुस्तान में तो मैं देखती हूँ हर एक को ये बीमारी हो गई। जो देखो वही पैसा बनाता, जो देखो वही चाहता है कि किस तरह से नोच खसोट ले। अच्छा, परदेश में नहीं है, परदेश में ऐसा नहीं। यानी मुझे खुद हमेशा घबराहट लग रही रहती है कि लोग मेरे पास इसीलिए आ रहे हैं कि किस तरह से उससे पैसा निकाले। अब ये पैसा मेरा जो है ये समाज कार्य के लिए, इसलिए नहीं कि कोई चोर उचक के आए और मुझे लूट ले, पर वो कोशिश करते हैं। इसी प्रकार एक तरह की अपने एक भावना आ गई कि जैसा भी हो पैसा बना लो, पर ये लक्ष्मी नहीं है, ये अलक्ष्मी है। क्योंकि आप तक जब लक्ष्मी आएगी तो बहुत चंचल है और वो ऐसे रास्ते पे ले जाएगी कि आपके अंदर अलक्ष्मी आ जाए और उस अलक्ष्मी में आपको समझ में आया क्या करना। इसलिए किसी भी चीज़ की ज्यादती करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ अग्रसर हो रहे हैं, कौन से जंजाल में फंस रहे हैं। तो इस तरह की जो भावनाएं हमें हैं कि पैसे के मामले में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए और दूसरे का कैसा पैसा निकाल सकते हैं वो करना चाहिए, ये चलने वाला नहीं। पैसा आप क्या उठा के अपने साथ ले जाएंगे, ये सारा कुकर्म है, ये आप ही के खोपड़ी पे बैठेगा। क्योंकि मानती हूँ मैं ये घोर कलयुग है और इसी के साथ एक और चल रहा है, उसको मैं कृत युग कहती हूँ। जब ये परम चैतन्य कार्यान्वित है,
कार्यान्वित है और ये परम चैतन्य वो कार्य कर रहा है जिससे बार बार ऐसे लोगों को ठोकरें लगेंगी और वो समझ जाएंगे कि ये हम बहुत ही सामाजिक हित के विरोध में। अगर आपको लोगों का हित पाना है तो आपके अंदर शक्ति है, उसे आप जागरूक करें और उनका हित सोचें। किंतु हित के मामले में भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। असल में अपने यहाँ पर शब्द भी इतने सुंदर हैं। स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब स्व का अर्थ। क्या आपने अपने स्व का अर्थ जाना है? स्व का अर्थ जान लेना ही स्वार्थ है और बाकी सब बेकार। अगर ये चीज हम लोग समझ लें कि हमने अपने स्व का अर्थ नहीं जाना तो हम उधर ही अग्रसर होंगे, वही हम कार्य करेंगे जिसे स्व के अर्थ जानने की व्यवस्था हो।